नाज़रीन इकराम, ईवान इक़्तिदार के अंदर एक बार फिर आप जानते हैं कि नवाज शरीफ और इनके अहल खाना फ़रार हो गए। फ़रार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तो नहीं आते मगर यूरोप चले जाते हैं, लेकिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नई वारदात डालकर भागने के चक्कर में हैं। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हुकूमत को समरी नहीं मिल रही। आपको लाइन देना चाहते हैं कि आसमा शिराजी ने अपने कॉलम में लिखा कि जिस मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार इतना भी ना हो कि वो एक समरी भी नहीं मंगवा सकता। अब अंदाज़ा ये करें कि शहबाज शरीफ वो अगले 2 से 3 रोज़ में गेम डालकर मुल्क से बाहर जाने के इंतज़ामात मुकम्मल कर चुके हैं। गेम क्या डाली जाएगी? आपको बताया था कि समरी आज भी नहीं आएगी और एक इंटरनेशनल दौरा है। इस इंटरनेशनल दौरे के मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तफसीलात जारी कर दी हैं और इस वक्त जो है मीडिया के अंदर नज़र नहीं, और वो तफसीलात इस वक्त मीडिया के अंदर नज़र भी आ रही होंगी कि वो 24 तारीख को 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की जा रहे हैं, जहां पर इनकी तैयब उर्दगान से मुलाकातें होंगी। बाकी अकाबरीन होंगी जिनकी वजारत है या ओहदा है, ख्वाजा आसिफ भी इनके साथ होंगे। यानी ये नहीं है कि शहबाज शरीफ खुद चले जाएं और वजारत दिफा भी साथ जाएगी। और वह 24 तारीख को जाएंगे, मजमूई तौर पर 3 रोज़ मुल्क से बाहर रहेंगे और 26 तारीख को मुल्क वापस आएंगे। अब आपको देखना है कि नवाज शरीफ लंदन से यूरोप जा चुके हैं। अब तुर्की को देखें, आधा तुर्की एशिया में और आधा यूरोप में। असल में खबर ये नहीं है। खबर रात को हुकूमत ने खुद से फुलझड़ियाँ छोड़ दी थी। समरी आए या ना आए, हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर देंगे और इमरान खान के आने से पहले अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ अगर 26 को जाते हैं यानी 3 दिन बाहर रहते हैं, 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट की तारीख है। चांसेस क्या हैं और ख़दशा क्या है? लोग कह रहे हैं कि हुकूमत सूरत-ए-हाल इस किस्म की करेगी और ये मुल्क के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, मुल्क को क्राइसिस में डालने वाली बात होगी। करने ये जा रहे हैं कि यहाँ से जाते हुए आर्मी चीफ की समरी और पहले नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल की तरक्की दी जाएगी। अब इनके 4 स्टार जनरल की तरक्की के साथ भी आर्मी चीफ की तैनाती के समरी पर दस्तखत करेंगे। अब ये सारे इम्कानात हैं, बहुत सारे लोग इस प्लानिंग को पकड़ रहे हैं और इसकी एक मिसाल मौजूद भी है। खबर यह है कि जब पहले नवाज शरीफ ने 2016 के अंदर जनरल बाजवा को अपॉइंट करना था तो उस वक्त इन्हीं दिनों में गूगल पर निकाल लें, बाकी तो नवाज शरीफ ने भी एक इंटरनेशनल दौरा तय किया था। वो दौरा था ताजिकिस्तान का था। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट की समरी पर दस्तखत कर दिए थे। यानी अगर फौज की जनब से कोई रद्दमल आता है, इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ बाहर होंगे और अगर कोई गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये इतने हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर होंगे और वहाँ पर अपना क़याम बढ़ा देंगे और मुल्क क्राइसिस में चला जाएगा। हम ये बता चुके हैं कि ये मामला अदालत में चला जाएगा। नवाज शरीफ को लगा कि ये मामला बनने वाला है कि इसने अपनी बेटी को भी बाहर बुलवा लिया कि कम से कम अगर ऐसा कोई मामला हो तो मरियम बाहर ही मौजूद हों। शहबाज शरीफ भी ऐसा ही कर रहे हैं कि अब आज ये इनके आग से खेलने वाली कोशिश होगी। अगर आपने फैसला करना है और मुल्क के अंदर रहकर ये ना करें कि मुल्क को क्राइसिस में लेकर जाएं। पाकिस्तान का मुआशी बुरहान देख लें, डॉलर ब्लैक में बिक रहा है और ये हैबताज सारी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की है। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम समरी के बगैर आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे, लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहे हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट इस्लामाबाद से बिल्कुल नहीं है। हुकूमत इस वक्त बहरास टक्कर के साथ है। राना ये कहते हुए नजर आए कि सदर का आर्मी चीफ की तैनाती के साथ कोई रोल नहीं है। इनसे पूछा जाए कि अगर सदर की जरूरत नहीं है तो कर लें फैसला। दूसरे नंबर पर इन्होंने जनरल बाजवा ने इल्जाम लगाया और कहा कि जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं कि 5 नाम भेजकर एक नाम की लॉबिंग करें। इसका मतलब यह है कि हुकूमत खुद से इन तमाम खबरों की तस्दीक कर रही है जो लोग बता रहे हैं। फिर एक और बात है, नवाज शरीफ के साथ वादा करके आए थे कि वो मुल्क में पहुंचते ही ख़त लिखेंगे कि वो GHQ को ख़त लिखेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? अब खान भी प्लान में तब्दीली कर रहे हैं। जमान पार्क में नई खबर आई है कि फैज़ाबाद में धरने के लिए कहा था। अब अगली खबर सुन लें कि दमादम मस्क कलंदर रावलपिंडी में होगा, ना कि फैज़ाबाद में होगा। खान ने कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा। राना की प्लानिंग धरी के धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जो दरख्वास्त दी हुई थी वो दरख्वास्त वापस ले ली है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद को कोई प्लान नहीं है, बल्कि जो कुछ होगा वो पिंडी में होगा। फ़ायदा ये होगा कि पिंडी पंजाब में आता है और पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत है और वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा, वहाँ पर लोगों का पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आप हुकूमत का बाकी सूबों से राब्ता तोड़ देंगे और फिर पिंडी से मुतालिक आप इन इदारों के अफराद को पैगाम पहुँचाया जाएगा। लेकिन इमरान खान को दूसरी तरफ से काबू करने की कोशिश की जा रही है।
سیشن کورٹ نے عمران خان کے خلاف فوجداری کی کارروائی کی ہے اور اس ریفرنس پر باقاعدہ سماعت بھی شروع کر دی ہے۔ نظر کم ادھر اس وقت سب سے لیٹسٹ پیش رفت یہ ہے وہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی حقوق کمیشن کینیا نے بھی کہہ دیا کہ یہ پورے منصوبے کے تحت ہوا، یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ایسا ہی ہے، مگر اب رانا سنالو سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ لیکن سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ناحق خون کبھی چھپتا نہیں ہے، حق کی آواز سب کے سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ جان خدا نے تخلیق کی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اس جان کو لیتا ہے تو اس کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال ارشد شریف کے معاملے میں ہوئی ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ہمیں وہ لوگ ملے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اداس تھے۔ لیکن آج جو اصل بات ہے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہم نہیں کہہ رہے آج نواز شریف کے گھر سے ارشد شریف کے قاتل پکڑے گئے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی اہم ٹویسٹ نہیں مار رہے، ہم وہ ثبوت دکھانے اور سنانے لگے ہیں۔ میٹنگ نواز شریف اور حسین نواز کے دفتر میں ہوئی اور میٹنگز میں نواز شریف موجود تھے۔ 8 جولائی، 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو یہ میٹنگ ہوئی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ لندن میں سارا کچھ ہوا، لیکن لندن کی پولیس بھی انوالو ہوئی ہے۔ اس کا ایجنڈا صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف ارشد شریف کی جان لینا چاہتے تھے۔ آپ کہیں کہ آخر 29 اکتوبر کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ٹارگٹ ارشد شریف ہی نہیں بلکہ عمران خان کی جان لینا بھی اس کے اندر شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو حملہ ہوا اور اسی طرح سے 29 اکتوبر کو آخری میٹنگ ہوئی۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو پوری قوم افسردہ تھی، لیکن شریف خاندان دیوالی کا کیک کاٹ رہا تھا اور اس کے بعد مریم نواز شریف تانے دیتی نظر آ رہی تھیں اس طرح کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجنے کے معاملات کو لے کر۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ ساری گیم میٹنگ ہوئی اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے عمران خان اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کہ لندن میں سارا کچھ ہوا، لیکن لندن کی پولیس بھی انوالو ہوئی ہے۔ اس کا ایجنڈا صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف ارشد شریف کی جان لینا چاہتے تھے۔ آپ کہیں کہ آخر 29 اکتوبر کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ٹارگٹ ارشد شریف ہی نہیں بلکہ عمران خان کی جان لینا بھی اس کے اندر شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو حملہ ہوا اور اسی طرح سے 29 اکتوبر کو آخری میٹنگ ہوئی۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو پوری قوم افسردہ تھی، لیکن شریف خاندان دیوالی کا کیک کاٹ رہا تھا اور اس کے بعد مریم نواز شریف تانے دیتی نظر آ رہی تھیں اس طرح کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجنے کے معاملات کو لے کر۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ ساری گیم میٹنگ ہوئی اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے عمران خان اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے۔